गोरी कव्वी और कालू कव्वे का दाल रोटी का ढाबा था जहाँ रानू चिड़िया काम किया करती थी। आज रानू चिड़िया अभी तक काम पर नहीं आई थी। कालू जी, क्या फ़ायदा हमें ऐसे नौकर रखने का कि जिनका इंतज़ार हमें करना पड़े। पहले तो रोज वक्त पर आती है रानू चिड़िया। हो सकता है कोई मसला हो गया हो। मसला? हम क्या करें उसके मसलों का? हम उसे अच्छी तनख्वाह देते हैं, ज़रा आने दो उसे। कुकू बेटा, एक बार दवा और खा लेना, मैं अब चलती हूँ। पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। गोरी मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। मम्मा, आप आज मत जाए ना, मेरे पास रहें। कुकू बेटा, अगर ना गई तो गोरी मालकिन काम से निकाल देंगी, और अगर काम से निकाल दिया तो फिर हम क्या करेंगे? मम्मा, फिर जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, मटके से लेकर पानी पी लेना और बाहर बिल्कुल मत जाना। इतना कहकर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया बहुत तेज़ी से उड़ती है और गौरी के ढाबे पर पहुंच जाती है। वो मैं थोड़ा लेट। आ जाएं महारानी साहिबा, बताएंगी क्या लेंगी आप? कोई चाय कॉफ़ी? मुझे माफ़ कर दें, वो मेरा बेटा गुगू बहुत बीमार है। चल बस कर, अब मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आ ही गई हो तो जल्दी काम पर लगो। रानो, जाओ वो कप और प्लेटें धो दो, ग्राहक बैठे हुए हैं। जी, मैं अभी जाती हूँ। रानू चिड़िया बर्तन धोने लगती है। फिर रानू चिड़िया टेबल साफ करती है। रानो, इधर आओ, जाओ नदी से थोड़ा पानी ले आओ, पानी खत्म हो गया है। रानू चिड़िया मटका उठाती है और पानी लेने के लिए निकल जाती है। रानू चिड़िया नदी पर जाती है, वहाँ से पानी भरती है। रानो बहन, कैसी हो? कैसा जा रहा है काम? जी कबूतर भैया, ठीक हूँ, काम भी ठीक जा रहा है। बस कुकू को कल से बुखार है। अच्छा, अब कैसा है वो? कुछ कम हुआ बुखार? नहीं कबूतर भैया, दवा देकर आई थी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्या आप मेरा ये काम कर देंगे? हाँ रानो बहन, बोले, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बस चाहते हुए एक बार कुकू को देख कर जाइएगा। ठीक है रानो बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर उसके पास रुक भी जाऊँगा, और अगर दोबारा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा तो ले भी जाऊँगा। आप चिंता मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया पानी का मटका उठाकर वहाँ से निकलती है। मुझे एक गिलास पानी दे दो। जी बुलबुल, अभी लाई। कहाँ रह गई है ये रानो? जहाँ जाती है जाकर बैठ ही जाती है। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। बुलबुल को पानी दो, जल्दी करो। रानू चिड़िया बुलबुल को पानी देती है और बाकी पक्षियों के पास बड़े बर्तन उठाकर नल के पास रखती है। शाम हो जाती है। गौरी मालकिन, क्या मैं अब घर चली जाऊँ? कुकू को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। इतनी लेट आई थी तुम, और अब तुम्हें जाने की भी जल्दी है। ये बर्तन जो पड़े हैं वो कौन धोएगा? क्या मैं धोऊंगी? कुकू बेटा, आपकी मम्मा अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। आप ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। कीकी भी घर में अकेला है। ठीक है कबूतर अंकल, क्या फिर आप मुझे टीवी पर रानू चिड़िया वाले कार्टून लगा कर देंगे? हाँ, लगा कर दूंगा। फिर कबूतर अंकल कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है, और फिर कुकू को दवा भी पिलाता है। कबूतर अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। और क्या मैं भी अच्छा हूँ? हाँ कीकी, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सारा काम ख़त्म करने के बाद रानू चिड़िया अपने घर की तरफ आती है। शाम हो जाने की वजह से वो बहुत परेशान थी। रानू चिड़िया घर पहुंच जाती है। कुकू, कुकू बेटा, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? कुकू, कुकू, कुकू कहाँ चला गया? ऐ ऊपर वाले, मेरा बेटा ठीक हो? कबूतर वहाँ आ जाता है। रानो बहन, कुकू मेरे घर पर है। वो कीकी के साथ बैठकर कार्टून देख रहा है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। कुकू का बुखार अब उतर गया है। आ जाए आप भी मेरे घर, चाय पीकर आ जाना। ठीक है कबूतर भैया। रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मम्मा चले, अब घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मगर चाय? कबूतर भैया, चाय फिर कभी सही,
अभी मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया कुकू को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। कुकू घर आते ही सो जाता है। मेरा मासूम बच्चा, ना जाने कैसे पूरा दिन गुजरा होगा। अगले दिन रानू चिड़िया जब काम पर जाती है तो गोरी कौवी उसे कहती है, रानो, कल तो तुम रात होते ही चली गई, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब हमारा ढाबा रात को भी चलता है, इसलिए तुम रात को भी देर तक यहाँ रुका करोगी। मैं अपने बेटे को अकेला घर में कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मेरा मसला नहीं है, देख लो, अगर नहीं तो मैं कोई और नौकर रख लूँगी। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, आप किसी और को रख लें। ऐसे कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये तुमने क्या किया? काम अक्ल कौवी, इतने सस्ते में अब हमारे इतने सारे काम कौन करेगा? कालू जी, मुझे क्या पता था ये रानो इतनी जल्दी ना कर देगी। रानू चिड़िया परेशान एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। कबूतर वहाँ आता है। रानो बहन, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। रानो बहन, मेरा एक आम का पेड़ है, उसके फल ना जाने क्यों पकते ही नहीं हैं। क्यों ना तुम उन आमों का अचार बनाकर बेचो। आइडिया तो बहुत अच्छा है कबूतर भैया, मैं ये काम आज से ही करना शुरू करती हूँ। मुझे अचार बनाना मेरी माँ ने सिखा रखा है। रानू चिड़िया टोकरी लेकर आम तोड़ने जाती है। रानू चिड़िया आम तोड़कर टोकरी भर लेती है। रानू चिड़िया उन कच्चे आमों को घर लेकर आती है और उनका अचार बनाना शुरू करती है और अगले दिन जंगल में आम का अचार बेचना शुरू करती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है अचार की। रानो बहन, मुझे 100 रुपए का अचार दे दें। रानो बहन, मुझे 500 रुपए का अचार दे दें। रानू चिड़िया का अचार तो हाथों हाथ बिक जाता है। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया को दूसरे जंगल से भी अचार के ऑर्डर आने लगते हैं और रानू चिड़िया अचार की एक बड़ी दुकान बना लेती है। कालू जी, ये क्या? इस रानो ने तो हमसे भी ज्यादा तरक्की कर ली, रोज के हजारों कमाती है ये। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी और वो कबूतर का शुक्रिया अदा करती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे अच्छा मशवरा ना दे दे तो मैं आज भी उन कौवों के बर्तन धो रही होती। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ एक अच्छा जीवन गुजारती है और वो दोनों बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बच्चों, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। प्लीज मम्मा, कल गुड़िया भी तो गई थी। गुड़िया के जाने का आपको बहुत दुख है। गुड़िया भी तो गई थी, मैंने तुमसे बात की। मैं मम्मा से कह रहा हूँ, प्लीज मम्मा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ लेने की जिद की तो फिर मैं कभी भी आपको अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्रॉमिस मम्मा, मैं कोई भी चीज नहीं मांगूंगा। फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है और कुकू को अपने साथ ले जाती है। ठंड का मौसम था, तेज हवा चल रही थी। कुकू के सर पर टोपी और गले में मफलर था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर सब्जी वाले के पास पहुंच जाती है। भाई जी, 1 किलो आलू और टमाटर दे दे। बहन जी, गोभी बहुत अच्छी है, 1 किलो गोभी भी ले लो। नहीं नहीं, बस आलू और टमाटर ही दे दे। मम्मा चिड़िया सब्जी ले लेती है। शॉल, गरम शॉल, ठंडी के मौसम में अच्छी और बढ़िया शॉल लो। थोड़ी दूर एक कौवा गरम शॉल्स बेच रहा था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। ये लाल रंग की शॉल कितने की है? चिड़िया बहन, ये असली ऊन से बनी हुई शॉल है, गरम रखती है, ठंडी नहीं लगती। मेरी पत्नी ने भी इसी के साथ की शॉल ली है। मैंने देखी थी, गौरी ने भी ऐसी ही शॉल और रखी थी। ये है कितने की? केवल 500 की, सस्ती ही है, मैं ज्यादा दाम नहीं लेता। ना ना, 500 की तो बहुत महंगी है। इसके 300 लगा लो, मुझे ये पसंद आई है, मैं ले लेती हूँ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, रखो रखो यहाँ ये शॉल और चलो भाग जाओ यहाँ से। कौवा चिड़िया के पंख से वो शॉल पकड़कर रख लेता है। कौवे भैया, मैं कौन सा उठाकर भाग रही हूँ? तुम्हारे जैसे कितने ही आते हैं। अंकल, मेरी मम्मा ने कौन सा आपकी शॉल चुरा ली है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? जाते हो या एक लगाऊं, गरीब पक्षी।
मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, चलो बेटा, ऐसे भी ये शॉल मेरे किसी काम की नहीं है, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना बना कर देती है और रात होते ही बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेट जाते हैं। लेकिन कुकू आज जाग रहा था। रुको रुको और भाग जाओ, गरीब चिड़िया कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कुकू को कौवे की बातें याद आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाए। दूसरे दिन कुकू सुबह सवेरे ही उठता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं अपने दोस्त किकी से खेलने जा रहा हूँ। मैं भी जाऊंगी। मम्मा मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत तंग करती है और वैसे भी वहाँ सब लड़के ही होंगे। गुड़िया बेटी आप घर में ही रहो, मेरे साथ काम करवाना। फिर कुकू अकेला ही घर से निकलता है। कुकू सीधा कबूतर चाचा के होटल पर जाता है। अंकल मैं होटल पर काम करने आया हूँ। बेटा अभी आप छोटे हो। अंकल प्लीज मुझे काम पर रख ले, मैंने अपनी मम्मा के लिए गर्म शॉल लेनी है। कबूतर को कुकू पर दया आ जाती है और वो उससे कहता है, ठीक है, आप ये खाना ग्राहकों को दो, मैं आपको शाम को कुछ पैसे दे दूंगा। कुकू खुश हो जाता है और अपने काम पर लग जाता है। कुकू कबूतर अंकल के होटल पर आने वाले ग्राहकों को खाना परोसने लगता है। वो सारा दिन काम करता है और फिर शाम को कबूतर चाचा कुकू को 100 रुपए देते हुए कहता है, बेटा ये पैसे इतने तो नहीं है कि आप गर्म शॉल ले सको। अंकल ये मेरे पैसे आप अपने पास ही रख लें, मैं आपसे पैसे फिर ही लूंगा जब मेरा पूरा 500 हो जाएगा। मैं कल फिर काम पर आऊंगा। कुकू वो पैसे कबूतर चाचा को देकर अपने घर चला जाता है। घर जाते ही कुकू घोंसले में लेट जाता है। कुकू बेटा क्या बात है, आज थके थके लग रहे हो। नहीं मम्मा, मैंने अपने दोस्त के घर से ही खाना खा लिया था, मुझे नींद आ रही है। कुकू बताओ तो क्या खाया है कीकी के घर से। मैंने वहाँ से खाए मकई के दाने, खीर, मिठाई और मीठा फल। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। तो और क्या, कुकू थका हुआ था इसलिए वो जल्दी ही सो जाता है। दूसरे दिन कुकू फिर से काम पर चला जाता है और फिर ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और कुकू 500 रुपए कमा लेता है। ये लो बेटा, आपके 500 रुपए पूरे हो गए आज। कुकू बहुत खुश होता है। अब मैं अपनी मम्मा के लिए वो लाल रंग की शॉल ले सकूंगा। कुकू कबूतर अंकल से 500 रुपए लेकर सीधा कौवे अंकल की दुकान पर जाता है। अंकल मुझे वो लाल रंग की शॉल दें जो उस दिन मेरी मम्मा देख रही थी। तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं या मेरी शॉल ही गंदी करोगे? ले 500 रुपए और अब मुझे वो शॉल दे दे। कौवा हैरान हो जाता है और हैरानी से वो लाल रंग की शॉल उठाकर कुकू को दे देता है। कुकू वो शॉल बैग में डालता है और वहाँ से चल देता है। रास्ते में जाते हुए कुकू को एक बूढ़ी चिड़िया बुलाती है। बेटा बेटा मुझे कुछ सूखे पत्ते ला दो। बूढ़ी चिड़िया माँ आप सूखे पत्तों से क्या करोगी? बेटा मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है, मैं सारी रात ठंड से ठठरती रहती हूँ। अगर तुम मुझे कुछ सूखे पत्ते ला दो तो मैं आग जलाकर खुद को गर्म कर लूँगी। माँ जी आपका कोई बेटा या कोई अपना नहीं है? नहीं बेटा, पिछली बारिश में सब खत्म हो गया। मेरा जवान बेटा और बेटी दोनों बारिश में मर गए। कुकू को बूढ़ी चिड़िया माँ पर बहुत दया आती है। वो कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर बैग से वो लाल रंग की गरम शॉल निकालकर बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। ये किस लिए? माँ जी मैं ये शॉल अपनी माँ के लिए लाया था, आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हैं, ये शॉल आप रख लें। बूढ़ी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा आपकी माँ ने आपकी प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह की है, जीते रहो बेटा। कुकू वो गरम शॉल बूढ़ी चिड़िया को देकर अपने घर चला जाता है। गौरी आज वो चिड़िया का बेटा मुझसे वो लाल रंग की शॉल ले गया। क्या क्या तुमने उसे वो शॉल मुफ्त में दे दी? नहीं नहीं, न जाने कहाँ से वो 500 रुपए ले आया था, मैं मुफ्त क्यों दूंगा उसे। कमाल है, चिड़िया का बेटा 500 रुपए कहाँ से ले आया, मैं पूछ कर आती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया तुम्हारे बेटे ने वो लाल शॉल लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए? कौन सी शॉल, कौन से पैसे? कुकू बेटा वही लाल शॉल जो तुम आज अपनी माँ के लिए लाए हो।
कुकू चुप रहता है। कुकू बेटा, गौरी आंटी क्या पूछ रही हैं? कहीं आपने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? कोई चोरी चकारी तो नहीं की आपने? नहीं मम्मा, मैं कई दिनों से कबूतर चाचा के होटल पर काम कर रहा था। मैंने वहाँ से 500 रुपये कमाए थे और मैं आपके लिए गरम शॉल लेकर आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ी चिड़िया मिल गई। वो बहुत गरीब थी। मैंने वो शॉल उसे दे दी। कुकू, तू भी पागल ही है। इतनी महंगी शॉल किसी दूसरे को दे दी? नहीं गौरी, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया। यही प्रशिक्षण की है मैंने अपने बच्चों की। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। कुकू भाई, आज तो आपने सबका दिल जीत लिया, इतना अच्छा काम करके। लेकिन मैं वो शॉल अपनी मम्मा को देना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके इस काम से बहुत खुश हुई हूँ। दूसरे दिन कुकू नदी की तरफ जा रहा था कि वही बूढ़ी चिड़िया कुकू को मिलती है। बेटा, आज रात मैं बहुत सुकून से सोई। ये शॉल सच में बहुत गर्म है और इस शॉल में मुझे एक बेटे का प्यार भी मिला। माँ जी, मेरी मम्मा भी बहुत खुश हुई थी तब उन्हें मालूम हुआ कि मैंने वो शॉल आपको दी थी। बेटा, मैं आज दूसरे जंगल जा रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ देने आई थी। माँ जी, क्या चीज़ देने आई थी आप? बेटा, ये पोटली आप ले जाओ। इसमें जो भी है वो आपके लिए ही है। लेकिन माँ जी, वो बूढ़ी नागिया वहाँ से चली जाती है। कुकू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को वो पोटली देते हुए सारी बात बताता है। मैंने उनसे पूछा तो वो चली गई। इसे खोलकर देखो बेटा, इसमें क्या है? फिर कुकू उस पोटली को खोलता है तो उसमें ढेर सारा सोना और चांदी था और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा हुआ था, बेटा, मैं ये सारी चीज़ें किसी नेक और अच्छे पक्षी को देना चाहती थी और मुझे तुम मिल गए। इसे अपने पास रखो और अपनी मम्मा की सारी ख्वाहिशें पूरी करो। कुकू और मम्मा चिड़िया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुकू भाई, ये सब आपको नेकी का सिला मिला है। आपने अच्छा काम किया और आपको उसका रिवॉर्ड मिला। और मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं तुम्हें इसमें से कुछ नहीं देने वाला। फिर वह सब हंसने लगते हैं।